नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक दुखद घटना जो कल घटी है कि मोकामा क्षेत्र में पुराने बाहुबली दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। दरअसल हुआ ये कि अनंत सिंह जो उम्मीदवार हैं जनता दल यूनाइटेड के मोकामा विधानसभा सीट से, वो भी बाहुबली हैं, छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। पहले उनके भाई, बड़े भाई दिलीप सिंह भी मोकामा के विधायक रहे 90-95 में। फिर अनंत सिंह विधायक रहे, उनकी पत्नी विधायिका रही, लोकसभा चुनाव भी लड़ी उनकी वाइफ। ठीक है, तो इस प्रकार से नीलम देवी उनका नाम है। अभी वर्तमान में निवर्तमान विधायक नीलम देवी ही हैं, जो कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीती थी। इस बार क्या हुआ कल कि एक तरफ जन स्वराज के उम्मीदवार का काफिला जा रहा था और उसका मुकाबला हो गया अनंत सिंह के काफिले के साथ। और इस दौरान दुखद घटना घटी, फायरिंग हुई। कहा जाता है कि पैर में गोली लगने के बाद दुलार चंद यादव के ऊपर जो है गाड़ी भी चढ़ा दी गई, जिससे उनका निधन हो गया। अब ये कहा जा रहा है पूरा मोकामा का क्षेत्र जो है एक तरह से दहशत के माहौल में है। वहां से वैसे भी वो क्षेत्र जो है काफी शुरुआत से ही कह लीजिए कि इसी प्रकार की छवि रही है। इस बार भी वहां दो बाहुबली का मुकाबला हो रहा है। एक तरफ अनंत सिंह हैं जो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर, और राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर भी पूर्व बाहुबली नेता सूरजभान सिंह पूर्व सांसद और उनकी पत्नी पूर्व सांसद बीना देवी के बीच सीधा मुकाबला है। और इस सीधा मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास जन स्वराज के उम्मीदवार प्रियदर्शी कर रहे हैं। और कहा जाता है कि दुलार चंद यादव का आशीर्वाद प्रियदर्शी के साथ रहा है, जन स्वराज के उम्मीदवार के साथ रहा है। रिश्ते में मुंह बोले चाचा के रूप में दुलार चंद यादव का आशीर्वाद मिलता रहा है, तो उन्हीं की हत्या हो गई। लेकिन इसके पीछे जो संदर्भ बताया जा रहा है कि 20 सितंबर 2025 को एक इंटरव्यू के दौरान दुलार चंद यादव ने अनंत सिंह की पत्नी के बारे में कुछ उटपटांग बातें कही थी। नाचने वाली बताया था, नीलम खातून बताया था, और इसी कारण से इसी को एक का बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि उन पर जो है शायद चूंकि इस सूचना को हम जैसे लोग पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, वो वायरल है, वो उनका इंटरव्यू दुलार चंद यादव का, जिसमें उन्होंने नीलम देवी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की है। नाचने वाली बताया है, नीलम खातून बताया है, कहा है कि लोग उनके आने पर दरी बिछाते हैं जहां वो नाचती हैं, मतलब एक अलग प्रकार का। ठीक है, तो ये जो मोकामा का इलाका है आज से नहीं बल्कि 1990 के दशक से ही आप देखेंगे ताल का इलाका है, जहां पर कि गैंगवार का एक लंबा इतिहास रहा है। और यहां न जाति से मतलब है न पार्टी से मतलब है, क्योंकि हर बार ये जितने भी चेहरे मैंने बताए, अनंत सिंह हो, दुलार चंद यादव हो, सूरजभान सिंह हो, कभी सूरजभान सिंह नीतीश के साथ होते हैं तो अनंत सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ होते हैं, और ये उल्टा भी होता है। कभी दुलार चंद यादव नीतीश कुमार के काफी नजदीक हुआ करते थे। जब नीतीश कुमार बाहर से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे तो यही दुलार चंद यादव थे जो नीतीश कुमार की, आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की विजय को जीत दिलाने के लिए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े थे। और वो भी कब? मैं 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की बात कर रहा हूं, 2000 से पहले। ठीक है, तो ये एक इतिहास रहा है मोकामा टाल का, जहां पर कि बाहुबलियों की आपस में गैंगवार, वहां पार्टी महत्व रखता ही नहीं है। मैंने उदाहरण के लिए बताया, पिछली बार यही अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती थी। इस बार वही अनंत सिंह एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जो आरजेडी इन पर आरोप लगाकर इनके खिलाफ सवर्ण बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति कर रही थी, वही आरजेडी पिछली बार अनंत सिंह को गरीबों का मसीहा बता रही थी। और जब दुलार चंद यादव नीतीश कुमार के साथ थे तो वही लालू परिवार दुलार चंद यादव को अपराधी और डकैत बताते हुए नहीं आघाती थी। आज जब दुलार चंद यादव अनंत सिंह के खिलाफ है, चूंकि अनंत सिंह जदयू के उम्मीदवार है, तो दुलार चंद यादव के निधन पर आंसू बहा रहे हैं। आंसू मृत्यु पर बहाना अलग विषय है,
लेकिन उसे अपना समर्थक और उसके लिए वोट की राजनीति करना, इसके तरफ मेरा इशारा है। तो ये सीधा सीधा जो है वो मोकामा अपना एक इतिहास दोहरा रहा है। ये मेरा मानना है कि मोकामा ये सब अपशब्द का उपयोग करना या इस प्रकार की जो वर्तमान में माहौल है वहां का, वो सब के सब जो है एक बहाना हो सकता है। इतिहास मोकामा का वही है और इतिहास बिहार के राजनीतिक दलों का भी वही है। विशेषकर ये जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हर बार लगातार आप कह सकते हैं कि ये चेहरे, ये तीन चेहरे जो आप देख लीजिए, जो मोकामा में अभी जिन तीन चेहरों के बीच ये लड़ाई लड़ी जा रही है, माने बूथ वोट से लेकर चोट तक की लड़ाई, ठीक है, मतलब गोली से लेकर बोली तक की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हर बार चेहरे बदलते रहते हैं, ये चीजें नहीं बदलती। तो ये सबसे बड़ी चीज है। मुझे चूंकि आप जितने भी चैनल पे या सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग देखते हैं, वो एक सनसनी के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि आम मतदाताओं को इससे कुछ समझ में आए कि मामला क्या है। अब इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, सबसे बड़ी बात यही है। ये महत्वपूर्ण है कि इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका राजनीतिक प्रभाव एक चीज मान के चलिए कि केवल मोकामा विधानसभा सीट पर नहीं पड़ना है। इसका राजनीतिक प्रभाव मोकामा के अगल बगल कम से कम 7-8 विधानसभा सीट ऐसे हैं, बाढ़, बख्तियारपुर से लेकर सूर्यगढ़ा, ठीक है, लखीसराय तक इसका असर इस चुनाव में पड़ना है। बेगूसराय के बछवाड़ा, मटियानी जैसे विधानसभा क्षेत्रों में भी इस घटना का असर पड़ना है और साथ ही साथ असर पड़ेगा जातिगत ध्रुवीकरण पर भी, क्योंकि दुलारचंद यादव अनंत सिंह लड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड से के टिकट पर, और ये सूरजभान सिंह लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। आज दुलारचंद यादव का जो पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके जो एक तरह से काफिला है, उस काफिला में वीणा देवी मौजूद है, जो सूरजभान सिंह की पत्नी है, जो मोकामा विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। तो ये जो चीजें हैं, आपको कहीं ना कहीं आम मतदाताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी लेसन है, जिससे कि हम सीख सकते हैं कि राजनीति किस स्तर की है और इसका राजनीतिक समीकरण पर कितना असर पड़ता है। आज फिर ये इस हत्या, दुखद हत्या के बहाने आप निश्चिंत रहिए आप कि दोनों पक्ष, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो, दोनों पक्ष इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, जातिगत ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसमें एक तीसरा कोण भी बन रहा है और वो है जनसुराज के उम्मीदवार प्रियदर्शी का। चूंकि जिस काफिले में ये घटना घटी है, वो काफिला किसका था? जनसुराज के उम्मीदवार का था। प्रशांत किशोर ने भी काफी आक्रामक बयानबाजी किया है। तो सवाल ये है, आज इस सवाल के साथ मैं आज आपको इस वीडियो में छोड़े जा रहा हूं कि दुलारचंद यादव की हत्या का राजनीतिक लाभ, चूंकि मजबूरी है इस विषय पर बात करना, चूंकि राजनीतिक दल तो इसी विषय पर बात करते हैं, इसीलिए मुझे भी दर्शकों से इसी स्तर पर आके बात करना पड़ रहा है, सवाल करना पड़ रहा है। आपसे भी सवाल है, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि दुलारचंद यादव की हत्या का ये जो दुखद घटना घटी है, उसका फायदा आरजेडी को मिलेगा, जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा, या फिर जनसुराज के उम्मीदवार को मिलेगा। चूंकि जनसुराज के काफिले में ही दुलारचंद यादव थे, तो क्या दुलारचंद यादव की जाति का समर्थन आरजेडी को मिलेगा, सूरजभान सिंह के साथ रहेगा, अनंत सिंह को हराने के लिए सब गोलबंद होंगे, या फिर जो आरजेडी समर्थक मतदाता है, आरजेडी के खिलाफ ये कोई साजिश है जिससे कि जनसुराज का उम्मीदवार के साथ मुकाबला हो जाए। क्योंकि अब तक जो दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी के बीच मुकाबला है। तो क्या प्रियदर्शी अब तीसरा कोण बनाएंगे, त्रिकोण बनाएंगे, या सूरजभान सिंह पीछे रह जाएंगे? क्योंकि सूरजभान सिंह तभी मुख्य मुकाबले में होंगे जब आरजेडी का जो आधार वोट है, यादव मुसलमान का जो वोट है, वो सूरजभान सिंह के साथ आएगा। तो क्या यादव मुसलमान जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र के हैं, वो किसके साथ जाएंगे? प्रियदर्शी के साथ जाएंगे, दुलारचंद यादव की इच्छा के अनुसार जाएंगे, या फिर जो अस्थायी समीकरण है यादव मुसलमान का, आरजेडी के साथ जाएगा? उसी पर मोकामा विधानसभा सीट का परिणाम निर्भर करेगा। लेकिन अब एक इतना तय है कि अनंत सिंह के लिए भी ये चुनाव आसान नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।